Assalamu alaikum friends, this is me Muhammad Hassan Falak and once again with you guys. You are watching Voices Unveiled. So today I'm going to talk about budget that is finally represented by Mr. Ishaq Dar, our Finance Minister of Pakistan. So before going toward the topic, remember friends that in every year the Finance Minister of Pakistan presented budget in the month of June, right? But this is also important to be remembered that before budget, economic survey take place, right? इकोनॉमिक सर्वे जो है ना ये सारे मुल्क की जाती है, जो कि क्या होती है गवर्नमेंट ऑफिस की एक्चुअली एक रिपोर्ट टाइप होती है, मतलब एक रिपोर्ट प्रेजेंट करती है कि गवर्नमेंट कैसा चल रहा है, राइट। तो बजट से ये 2-3 दिन पहले किया जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली इस बार भी पाकिस्तान का बजट बिल्कुल बदतरीन कंडीशन है उसका, राइट। सो इफ़ यू वांट टू मेजर द गवर्नमेंट्स प्रोग्रेस, सो रिमेंबर फ्रेंड्स दैट चेक इट्स जीडीपी रेट विच स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो नाउ व्हाट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? Remember friends that gross domestic product is the value of all goods and services produced within a country's borders in a specific period of time। मतलब कि एक मुल्क या एक कंट्री में जितने भी गुड्स और सर्विसेज है उसकी जो डॉलर वैल्यू है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम नाम देते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। और जब भी आपने किसी मुल्क की तरक्की को मेजर करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जीडीपी रेट को देखे। तो इससे पहले हुकूमत ने कहा था कि इस साल हमारा जो जीडीपी है वो ग्रोथ करेगी 5% से। They claimed that the economy would grow 5%, but in reality इट इज़ टोटली कंट्राडिक्टरी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी जो इकानमी है उसने ग्रो की है सिर्फ़ और सिर्फ 0.29% की रेट से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। 7 to 10% होती है बेस्ट या एक्सीलेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। सो नाउ बजट की तरफ अगर हम देख ले तो बहुत सारी चीज़ें वो चेंज हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपोर्ट्स को तो 2022 में, यानी इससे एक साल पहले हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो थी 26.2 बिलियन डॉलर्स की, जो कि बहुत ही एक हाई वैल्यू है फ्रेंड्स। जबकि 2023 में हमारे एक्सपोर्ट्स आ गई है 23.2 बिलियन डॉलर्स की, मतलब कि वो कम हो गई है, डिक्लाइन 11.7% वो डिक्लाइन हुई है, राइट। फिर अगर हम इंपोर्ट्स को देख ले इस तरह से तो 2022 में ये हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो थी 65.5 बिलियन डॉलर्स की, और अब 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक जो इकोनॉमिक सर्वे है अगर इसके मुताबिक देख ले तो वह है 46.9 बिलियन डॉलर्स, जो कि वो भी 28.4% की रेट से डिक्रीज़ हुई है। अब अगर इसके अलावा अगर हम पब्लिक डेथ को देख ले तो 59,247 बिलियन रुपीज़ हम पे क्या है, ये हम पे कर्ज है, डेथ है। अगर इसका आप एस्टिमेशन लगा ले तो हर एक पाकिस्तानी के सर पर 2,46,862 रुपीज़ है, सही है। तो ये तो हो गया पब्लिक डेथ का मसला। अब इस डेथ को अदा भी करना है हमने, तो इसमें आगे बजट में आएगा कि मतलब कि जो 60% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम था वो किस चीज़ में जाएगा, वो जाएगा लोन सर्विसेज में। अच्छा, अब देखें एक मुल्क जो इनकम हासिल करता है तो देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ गेटिंग इनकम फॉर अ कंट्री। द फर्स्ट वन इज़ टैक्स रेवेन्यू विच इज़ द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे ऑफ गेनिंग money or gaining wealth by taxes from the folks of a nation, right। मतलब कि जो मुल्क में जो लोग रहते हैं उनसे टैक्सों की शक्ल में उसूल करने वाले जो पैसे होते हैं, जो वेल्थ होता है, जो इनकम होता है, तो उसको हम नाम देते हैं टैक्स रेवेन्यू का। जबकि अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू, दिस इज़ द सेकंड सोर्स बाय विच गवर्नमेंट टेक वेल्थ। तो अगर हम देख लें नॉन टैक्स रेवेन्यू को तो इसमें मतलब कि जो पीआईए, रेलवेज़ और अदर इंस्टीट्यूशंस है, इससे ये इनकम आ जाती है गवर्नमेंट को।
Now friends, our total income are 12,163 बिलियन रुपीस, जबकि अगर हमारी टोटल एक्सपेंडिचर को देखा जाए तो वो है 14,461 बिलियन रुपीस, जो कि इनसे कहीं ज़्यादा है। अब बात यह है कि हमारा जो इनकम है वो कम है और एक्सपेंडिचर्स क्या है वो ज़्यादा है। तो पहली बात, हमारी जो इनकम थी ना, जो 12,163 बिलियन डॉलर्स थी, तो अब इसकी हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो रिमेंबर फ्रेंड्स के इसमें से तो 7,303 बिलियन यानी कि 7,303 अरब रुपए ये जाएगी सर्विसेज लोन में, जो कि 60% बनता है हमारी टोटल इनकम का। तो गेम तो यहीं पर सारा उलट हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि बजट से 60% वो तो गई, डेट सर्विसेज में गई, क्योंकि हमने जो कर्जे लिए हैं उनको वापस भी करना है। सो 7,303 बिलियन रुपीज़ ये तो पहले से गई फ्रेंड्स। अब आ जाती है डिफेंस। सो डिफेंस के लिए इस बार जो बजट में पैसे मुकर्रर किए गए थे तो वो थे 1,804 बिलियन रुपीज़, जो कि हमारी इनकम का तकरीबन 15% बनता है। राइट, ये भी क्या हो गया, ये भी डिफेंस में चला गया। तो दोस्तों 75% तो हमारा गया बजट से। अब जो 25% बाकी रहता है तो इसका भी मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, जो हमारे इनकम में से 4,213 अरब रुपए है, तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी, ये गवर्नमेंट जो है ना इसमें से सैलरीज देंगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को वो देंगी, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एलोकेशंस वगैरह या पेंशन हो गए, तो इसके लिए ये 4,213 अरब रुपए तो इसके लिए हो गए। और जिस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए, PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके लिए हमने रखे हैं सिर्फ 950 बिलियन, जो कि हमारी टोटल इनकम का बनता है 7.8%, जो कि बहुत कम है दोस्तों। तो देखें, अब अगर हम देख ले तो हमारे इनकम कम है और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है देट आर टू हाई। नाउ इसी कंडीशन को हम कहते हैं बजट डिफिसिट। राइट, क्या कहते हैं, बजट डिफिसिट। ओके, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, इससे पहले आप आइए और आप देख लीजिए कि हमारे जो इनकम था वो कितना था, वो था 12,163 बिलियन रुपीज़। सो इससे NFC अवार्ड को आप माइनस कर ले। ये NFC अवार्ड वो मनी होता है जो गवर्नमेंट प्रोविंसेस को दे देता है, तो वो है 5,276 बिलियन। तो इससे हमारे पास अगर ये हम माइनस कर ले तो हमारे पास टोटल इनकम बचता है 6,887 रुपीज़, बिलियन रुपीज़। राइट, अब देखें इसके साथ 650 बिलियन रुपीज़ आप ऐड कर ले, क्योंकि ये प्रोविंशियल सरप्लस है, ये सूबों के पास ऑलरेडी मौजूद थे। तो हमारे पास आंसर आता है फ्रेंड्स 7,537 बिलियन रुपीज़। अब इन पैसों से हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो माइनस कर ले, क्योंकि बाकी तो डिफेंस में चला गया, डेथ रिपेमेंट में चला गया। अब हमारे पास टोटल जो इनकम बचता है वो है 7,537 बिलियन रुपीज़। तो इसमें से अगर हम अपना एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर ले 14,461 बिलियन रुपीज़, तो हमारे पास जो डिफिसिट आता है, जो खसारा आता है, वो है 6,924 बिलियन रुपीज़। मतलब कि इतना हमने नुकसान कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब ये इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोन लेंगे, एक्सटर्नल लोन, जो कि 24 बिलियन डॉलर्स की होगी। दिस इज़ अ वेरी हाई वैल्यू फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ द कंट्री वर्क्स।
یہ پچھلے سال بھی ہم نے لون لیا تھا اور یہ لون اس لون سے 114% زیادہ ہے دوستو، رائٹ؟ جو ایکسٹرنل لون ہمیں دیں گے تو اس میں پہلے جو سعودی عربیہ ہے وہ ہمیں دیں گی $5 بلین۔ یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ ہمارے دوست ملک سعودی عربیہ سے آئیں گے۔ چائنا، سو چائنا ول لینڈ اس $4 بلین۔ اس کے علاوہ ہمارا جو فیورٹ فائنینس انسٹیٹیوشن ہے IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، سو دے ول گیو اس $2.4 بلین۔ اس کے علاوہ بانڈ کی شکل میں بھی ہم $1.5 بلین کی لون لیں گے۔ اس کے علاوہ تو ایجوکیشن، ہیلتھ ایٹسیٹرا ان کو تو چھوڑے دوستو۔ آج کل پاکستان میں 23 ملین اسٹوڈنٹس آر آؤٹ آف اسکولس، مطلب کہ وہ ایجوکیشن سے باہر ہے، اور ہر سال ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ 1.7% آف دی GDP، جو کہ بہت ہی زیادہ کم ہے دوستو۔ So now the question is that why the government servants' salaries and pensions are rise? This is the basic question. تو یہ اس لیے بڑھا دیے گئے ہیں friends in order to take them under their grip. The government increase their salaries and pensions etc. تو remember friends کہ ہماری ملک جب بھی سوچتا ہے تو وہ آگے 5 سال 6 سال 10 سال کے لیے نہیں سوچتا، بلکہ یہ الیکشن بائی الیکشن سوچتا ہے، صحیح ہے؟ تو اب ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگائی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیے جائیں گے، سو اس سے وہ جو گورنمنٹ ہے نا اس کا سٹینڈ لیں گے۔ اور فرائیڈریک نیشے ہمیشہ ایک بات کہا کرتا تھا کہ the text disappears under the interpretation، تو پھر جو ریئلٹی ہے نا وہ ان سے ڈسپیئر ہو جاتی ہے، مطلب کہ وہ ریئلٹی پھر نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب تک ہماری ایجوکیشن میں چینج نہیں آئیں گی، ہماری سوچ جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوں گی، اور جب تک ہمیں خود مختار ملک نہیں بنیں گے تو تب تک یہ ساری چیزیں چلتے رہیں گی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ انفلیشن ریٹ کو دیکھیں تو اس سال جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ ایشیا میں سب سے زیادہ تھا، سب سے زیادہ، صحیح ہے، جو کہ تھا ہمارے پاس 37.3%، جو کہ فوڈ انفلیشن کی میں صرف بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ نان فوڈ انفلیشن 23.3%۔ تو اسی طرح مطلب کہ اگر ہم دیکھ لیں تو بہت زیادہ، اگر ٹوٹلی 2023 کا مہنگائی کا حساب لگائے تو وہ ہے 29.3%، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے تمام تر ایشیا میں۔ تو فرینڈز یہ تھا پاکستان کی بجٹ کا ایک بریف انٹروڈکشن یا آپ کہہ لیں انٹرپریٹیشن۔ سو تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو۔